Hello everyone. In last lecture we have studied about the fertilization, in which we have seen that male gamete means sperm and female gamete means ovum fuse and form zygote. और zygote क्या है? एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, द्विगुणित संरचना होती है। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है उस जाइगोट में क्लीवेज होगा, यानी कि विदलन होगा, और साथ ही साथ वो जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। तो उस एम्ब्रियो यानी भ्रूण का विकास कैसे होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज क्लीवेज ऑफ जाइगोट, जाइगोट का विदलन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास, जो कि निषेचन के बाद की घटना होती है। तो देखिए, जाइगोट जो होता है, ये जाइगोट हमें पता है कि कहाँ बनता है, ओवम के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट आता है, उस मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के अंदर जाता है, और फिर फीमेल वाला न्यूक्लियस, ओवम का न्यूक्लियस और मेल का न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, और इस तरह से जाइगोट बनता है। मीन्स कि ये सारा काम ओवम के अंदर हो रहा है। इसलिए ये जो जाइगोट है, इसके बाहर भी वही लेयर होंगी जो ओवम के बाहर होती हैं। और ओवम के बाहर कौन सी लेयर होती है, हमें पता है 2 लेयर होती है। अंदर वाली लेयर जोना पेलुसिडा, और उसके बाहर जो लेयर होती है वो कोरोना रेडिएटा कहलाती है। यानी कि इस जाइगोट के बाहर भी ये दोनों लेयर प्रेजेंट होंगी। देखिए, जो जाइगोट है ये 2n स्ट्रक्चर है, मीन्स इसमें क्रोमोसोम के नंबर 46 होते हैं। और इस जाइगोट में जब क्लीवेज स्टार्ट होगा, विदलन का मतलब होता है कि एक सेल जो होती है, ये जाइगोट एक सेल होता है, तो ये सेल्स जो होती है वो डिवाइड होती है, और डिवाइड होके सेल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं। इसी को क्लीवेज कहते हैं, यानी कि विदलन कहते हैं। तो देखिए, ये जो जाइगोट है, जो कि एक सेल है, ये सेल 24 आवर में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर 2 सेल्स बना लेता है। अब इसको ब्लास्टोमियर्स यानी कि कोरक खंड बोलते हैं। फिर उसके बाद ये जो सेल है 2 सेल, फिर ये डिवाइड होके 4 सेल बनाती हैं। इसमें देखिए कौन सा डिवीजन हो रहा है, तो इसमें माइटोटिक डिवीजन यानी कि सूत्रीय विभाजन हो रहा है। और हमें पता है सूत्रीय विभाजन में एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं, और क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। यानी कि यहाँ पे जितने भी डिवीजन होंगे वो सब माइटोटिक डिवीजन होंगे, और सब में क्रोमोसोम का नंबर वही होगा जो कि जाइगोट में है, यानी कि 46 होगा। फिर देखिए, इसमें यहाँ पे 2 सेल से फिर बन गए 4 सेल, फिर 4 सेल से 8 सेल, डिवीजन होता जा रहा है, 1 से 2 सेल बनते जा रहे हैं। फिर 8 सेल में डिवीजन हुआ, फिर 8 से कितने सेल बन गए, 16 सेल्स। देखिए, जब ये 16 सेल्स बन जाती है तो अब इसको मॉरुला कहने लगते हैं। मॉरुला यानी कि तूतक। देखिए, यहाँ पे ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये सब कहाँ हो रहा है, ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कि इस फैलोपियन ट्यूब में यानी अंडवाहिनी में ही फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जाइगोट यहीं पे बनता है। तो ये जाइगोट का जो विदलन हो रहा है वो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो रहा है, और धीरे धीरे वो सेल्स कहाँ जा रही हैं, यूटिरस की तरफ बढ़ती जा रही हैं। और देखिए, यहाँ पे 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, और फिर 16 सेल्स बन गई। और ये 16 सेल्स जो है वो अब कहलाती हैं मॉरुला, यानी कि तूतक। ठीक, ये जो होता है 16 सेल्स बनती हैं, ये 3rd डे बनती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, और 3rd डे ये मॉरुला तैयार हो जाता है यूटिरस में प्रवेश करने के लिए। और इसी टाइम पे क्या होता है, मॉरुला यहाँ पे कोरोना रेडिएटा डिसअपियर, यानी कि इस जाइगोट की जो लेयर बताए थे, बाहर वाली लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, वो डिसअपियर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक, यहाँ कब नष्ट होती है, तो इसमें यूटिरस में प्रवेश करने से पहले, यानी कि मॉरुला स्टेज में। अब देखिए, फिर क्या होता है, फिर कॉम्पैक्शन होता है। कॉम्पैक्शन 4 डे से 6 डे तक होता है। कॉम्पैक्शन के बाद फिर बन जाता है हमारा ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्टिस को कहते हैं, हिंदी है कोरक कुटी। कब बनता है ये, यानी कि जब ये यूटिरस में प्रवेश कर जाता है, तब अब इसको कहने लगते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट या कोरक कुटी। ठीक, देखिए, ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ये अभी तक यहाँ तक मॉरुला तक इसकी साइज सेम रहती है, मीन्स कि उसका आकार समान रहता है। लेकिन अब यहाँ से उसका साइज जो होगा वो इंक्रीज करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो देखिए, इसमें जो सेल्स होती हैं, इसमें जो स्मॉलर सेल्स होती हैं, छोटी कोशिकाएं, वो किनारे की तरफ अरेंज हो जाती हैं, और उसको अब कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट।
पोस्कोरक। ठीक, फिर देखिए यहाँ बीच में कई सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं एम्ब्रॉयनल सेल्स या इनर सेल मास, आंतरिक कोशिकी पिंड। ठीक, और फिर देखिए यहाँ पे कुछ खाली स्थान है, कैविटी बन जाती है, इस कैविटी यानी गुहा को बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक, और यहाँ पे ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल है जो हम ब्लैक कलर से बनाए हैं, वो ट्रोफोब्लास्ट की वो कोशिकाएं जो कि इस इनर मास के टच में है, उन्हें कहते हैं रॉबर्ट सेल। देखिए इधर की जो कोशिकाएं हैं वो सब क्या है, इस इनर मास के टच में है, उनसे टच हो रही हैं, तो सिर्फ उन कोशिकाओं को रॉबर्ट सेल कहेंगे। बाकी जो इधर की सेल्स हैं जो ब्लैक कलर से बनी है वो रॉबर्ट सेल नहीं है। ठीक है, तो ये रॉबर्ट सेल्स कहलाती हैं। फिर देखिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे किनारे की कोशिकाएं हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट ही आगे चल के प्लेसेंटा यानी कि आवल बनाता है, और यहाँ जो इनर मास है जिसको एम्ब्रॉयनल सेल भी कहते हैं, ये कोशिकाएं आगे चल के एम्ब्रियो यानी कि ब्रूड बनाती हैं, और इसी ब्रूड को जो पोषण मिलता है वो आवल से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। फिर देखिए यहाँ पे चूंकि ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं इस तरफ ही इनर सेल मास है, वहीं पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा उन्हीं इनर सेल मास से, इसीलिए इस वाले पोल को कहते हैं एम्ब्रॉयनिक पोल और उसके अपोजिट पोल को कहते हैं एब एम्ब्रॉयनिक पोल। ठीक, और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रॉबर्ट सेल्स किसे कहते हैं, सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ इनर मास। ट्रोफोब्लास्ट की वे कोशिकाएं जो कि इनर मास के टच में रहती हैं, वे कोशिकाएं कहलाती हैं रॉबर्ट सेल। ठीक, फिर देखिए जब ये ब्लास्टुला बन जाता है तो ये कहाँ पहुंच चुका है, यूटिरस में पहुंच चुका है। उसके बाद ये ब्लास्टुला यहाँ जो यूटिरस की वॉल होती है, जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है जिसको एंडोमेट्रियम या गर्भाशयी अंतःस्तर कहते हैं, उस वॉल में ये ब्लास्टुला आरोपित होने लगता है। आरोपित मतलब इसमें जाके फिट हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन या अंतरोपण या प्रत्यारोपण। ठीक, तो देखिए जब यहाँ पे मारुला बन जाता है तो ये मारुला हो गया, ब्लास्टुला, इन सबको अब हम इम्ब्रियो भी कह सकते हैं, भ्रूण भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए अंतरोपण और प्रत्यारोपण जो होता है वो 6 डे से 9 डे तक होता है। इस दौरान जो जोना पेलुसिडा है वो डीजनरेट हो जाती है। यहाँ पे देखिए एक इसके बाहर जो लेयर थी कोरोना रेडिएटा, जो सबसे बाहर की लेयर है, वो तो यहाँ डीजनरेट हो गई, बची एक लेयर कौन सी, जोना पेलुसिडा। तो वो जब ये ब्लास्टुला इसमें इम्प्लांट होने जाता है यूटिरस की वॉल में, तब वो जो जोना पेलुसिडा की लेयर है वो भी डीजनरेट हो जाती है, मीन्स नष्ट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए लिखा है ब्लास्टुला इम्प्लांट इन एंडोमेट्रियम वॉल, और इस प्रक्रिया में अंतरोपण में क्या होता है, जो ये ब्लास्टुला है वो इस एंडोमेट्रियम की वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाता है, फिट हो जाता है, आरोपित हो जाता है। फिर देखिए लिखा है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स स्टार्ट फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल है, ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, जो किनारे की सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, प्रवर्धन बनाते हैं, जो कि इस ब्लास्टुला को हेल्प करते हैं इस एंडोमेट्रियम में फिट होने में। उसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको कि क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई या जरायु अंकुरक कहते हैं, इसी कोरियोनिक विलाई के थ्रू ये ब्लास्टुला जाके फिट हो जाता है एंडोमेट्रियम की वॉल में। फिर देखिए क्या लिखा है, इनर मास स्टार्टेड ग्रोइंग इन एम्ब्रियो, और आपको बता ही चुके हैं कि ये जो इनर मास है, अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं, वे इनर मास क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था मारुला कैसे बना, फिर ब्लास्टुला कैसे बना, फिर वो ब्लास्टुला किस तरह से जाके आरोपित हुआ एंडोमेट्रियम में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू आवर दिस टॉपिक, दैट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में हम देखेंगे आगे के लेक्चर में कि किस तरह से प्लेसेंटा बनता है जब ये ब्लास्टुला इसमें आरोपित होता है, तो उस आरोपित होने के बाद किस तरह से प्लेसेंटा यानी कि आवल बनता है। आवल किससे बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट के सेल से बनेगा। फिर उस आवल से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।